JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ा है श्रीमती लोब्सांग डोल्मा, जो कि उफ्ती पिपतिंग पंचायत हल्का के सरपंच ठहरा है। पहले तो श्रीमती डोल्मा जी, हम आपको हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। शुक्रिया नून। तो श्रीमती डोल्मा जी, पहले आप हमारे JK 24/7 न्यूज़ के व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सबको जुले JK 24/7 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबको नवे वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी लोसर टू ऑल द बुद्धिस्ट ओवर लद्दाख एंड हिमालयास। तो मेरा नाम लोब्सांग डोल्मा है। मैं सरपंच उफ्ती पिपतिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। तो मैंने पढ़ाई छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से शुरू की थी। फिर उसके बाद मैंने PG और B.Ed जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद 3-4 साल के बाद मैं सरपंच बनी। सरपंच के इलेक्शन से पहले हमारे गांव के जो नंबरदार साहब हैं, उनका और पूरे गांव वालों का ये राय था कि आप सरपंच खड़ी हो जाओ। एक तो आप पढ़ी लिखी है और आपके पास अभी फ़िलहाल कोई डिस्टर्ब हो, नौकरी भी नहीं है। तो सब ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि आप सरपंच खड़ी हो जाओ। तो उसके बाद 2-3 बार उन्होंने मुझे खदक्स भी पहनाया कि आप खड़े हो जाएंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह मैं सरपंच इलेक्शन में खड़ी हो गई। श्रीमती डोल्मा जी, आपने अभी सरपंच में आपने इलेक्ट होने के बाद आपने BJP पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में आपने ज्वाइन किया। तो BJP आपका ज्वाइन करना कैसा हुआ, किस तरह हुआ, और उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, जब सरपंच का इलेक्शन हो रहा था तब मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हुई थी। तो उस वक्त मेरे ध्यान में ये नहीं था कि मैं उस पार्टी में जाऊं या इस पार्टी में जाऊं। एज ए न्यूट्रल रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं 1-1.5 साल तक एज ए न्यूट्रल सरपंच रही। फिर उसके बाद वक्त आते आते हमें पता चला कि हाँ, अब स्टेट में भी UT बनने के बाद MP भी हमारा BJP का, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी BJP का। तो जो भी फ़ायदे हमारे पंचायत में आ सकते हैं, जो भी फ़ायदे मेरे लोगों को पहुंचा सकते हैं, तो वो BJP के थ्रू ही हो सकता है। तो एक अच्छे विज़न को लेके मैंने BJP को ज्वाइन किया कि अब जो भी प्रोग्रेस होना है इसी गवर्नमेंट के थ्रू होना है। तो इसलिए मैंने BJP ज्वाइन किया। आपने अभी BJP ज्वाइन करने के बाद अभी फिलहाल में आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दौरान आपको अटल अवार्ड के नाम पे एक जिनको लद्दाख में कम से कम 5 सरपंच को मिला था BJP पार्टी का, तो उसमें उस दौरान आपकी नाम भी उसमें शामिल था। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे कि अटल अवार्ड जो है आपको किस तरह मिला और कैसे मिला? अटल अवार्ड जो है वो BJP पार्टी की तरफ से ऑनर्ड किया गया है। इसमें आई थिंक लगभग 7 या 9 लेडीज़ थी। महिला मोर्चा प्रेसिडेंट जो विनीति मैम है, उनकी तरफ से सेंटर BJP पार्टी की तरफ से सभी महिलाओं को वो अवार्ड दिया गया। तो उसमें मेरा नाम भी था। ये अवार्ड जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ग्राउंड पे पब्लिक सर्विस अच्छी तरह से दे रहा है, उनको उन्होंने ये अवार्ड ग्रांट किया है। तो शायद इसी बेसिस पे मुझे भी मिला है। सरपंच का मेन पावर क्या है और सरपंच का क्या रोल होता है, और किस तरह लोगों का सेवा जो है सरपंच के द्वारा उनको किस तरह मिलता है, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? इस सरपंच का पावर जो है जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाकी स्टेट्स में है, हमारे जैसे UP, बिहार में, राजस्थान में, वैसे हमारे लद्दाख में नहीं है अभी तक। तो UT बनने के बाद मुझे लगता है ज़्यादातर पावर्स अभी आनी शुरू हो गई है लद्दाख में सरपंचेस को। तो सरपंच का अभी ऑन ग्राउंड एज ए सरपंच मैं ये कहूँगी कि पावर जो है इट्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ द पर्सन। अगर आप चलेंगे, अगर आप दौड़ेंगे लोगों के लिए, तो
अपने पावर्स को आप यूटिलिटी में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इट्स डिपेंड ऑन द लीडर, डिपेंड ऑन द सरपंच। बाकी यूटी बनने के बाद काफ़ी पावर्स आ रही है। फंडिंग के प्रोसेस में मैं बताना चाहूँगी कि जब हम सरपंच बने थे 2019 में, उसके बाद 2020 में हमने 1 करोड़ का प्लान दिया। मैंने अपने 5 गाँव में दिए थे, वो सारे अप्रूव्ड हो के अभी वो सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। और रिसेंटली नवंबर में फिर हमें 1 करोड़ का प्लान देने के लिए यूटी लद्दाख की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिला। तो फंडिंग्स काफ़ी आ रहे हैं। बाकी 14 FC 15 FC हमारे सरपंच के थ्रू ही जाते हैं, तो वो हम अपने गांव में वोटर्स के हिसाब से अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके वो फंड हम प्लान करके सरपंच की तरफ से जाते हैं। बाकी SBM एक टॉयलेट का एक स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, तो वो हम देते हैं बेनिफिशरी देख के। और बाकी जितने भी पंचायत में काम चल रहे होते हैं, जैसे किसी काउंसलर के CDF का हो या MP के MP लेट का हो या किसी SGP कैपेक्स किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम चल रहा हो, चाहे PWD हो, चाहे वेटेनरी हो, शीप हो, सबका जितने भी हमारे पंचायत में काम चलते हैं उन सब को हम लुक आफ्टर करते हैं एज ए सरपंच। एंड काम चलते वक्त हम वहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं। जो भी मटेरियल वो लोग अगर रद्दी मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो हम उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं और वो हमारे कहने पे मानते भी हैं। रिसेंटली हमारे PB उफ्ती में एक हॉल बन रहा था जो CDF में था, शायद इसी साहब का दिया हुआ, तो उसमें उन्होंने एक रद्दी किस्म का सीमेंट यूज़ कर रहा था ब्रिक्स बनाने के लिए। तो मैंने बोला ये सीमेंट नहीं चलेगा, ये लो क्वालिटी का सीमेंट है। तो ठेकेदार ने विदिन 2 days एक्सचेंज करके उन्होंने अंबुजा सीमेंट लाया। तो दिस इज़ आई मीन टू से कि हमें लुक आफ्टर करना होता है एज ए सरपंच। कोई भी डिपार्टमेंट का किसी भी काम चल रहा हो अपनी पंचायत में, उसको लुक आफ्टर करने का, उसका क्वालिटी चेक करने का सरपंच को पूरा पावर है। श्रीमती डोलमा जी, अभी आप जो है ज़ांस्कर में फर्स्ट लेडी सरपंच ठहरा है, और तो आने वाले इलेक्शन के लिए आपका किस तरह मन है कि लोगों का मानना है कि ज़ांस्कर में अभी फर्स्ट लेडी सरपंच जो है वो अभी इलेक्शन में भी ऐसे काउंसलर इलेक्ट हो सकती है, तो इसको लेकर आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे जिनको आपको ऐसे काउंसलर देखने में दिलचस्पी रखते हैं? अभी इलेक्शन, काउंसलर इलेक्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। तो सरपंच का भी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने गांव वालों के रिक्वेस्ट के मुताबिक खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद काम करते करते मुझे ये काम काफ़ी अच्छा लगा। पब्लिक सर्विस करना एक बहुत ही ज़िम्मेदार काम है। अगर कोई दिल से करे तो काफ़ी ज़रूरतमंदों को हम मदद कर सकते हैं। तो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सरपंच, मैंने अपनी टेन्योर, अभी मेरा तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितने हो सके गरीबों को मदद देने के भी, या कुछ स्कीम्स आते हैं BPL APL AY के, उनको देने की मैंने पूरी कोशिश की। अभी काउंसलर में खड़ा होने का मेरा इतना अभी कोई ड्रीम नहीं है, कोई मैंने ख्वाब नहीं देखे हैं। अभी फ़िलहाल मैं सरपंच ही एक लोगों को जितना दे सकूं मैं सर्विस देना चाहूँगी। वक्त आते आते देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने काउंसलर के लिए कुछ अपनी तरफ से सोचा नहीं है। ये हाल फिलहाल में निमो पदुम दर्जा रोड को लेकर यहाँ पे एक ज़ांस्कर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक मीटिंग हुआ था, तो उस मीटिंग में हमारे निमो पदुम दर्जा रोड को लेकर क्या कंक्लूजन जो है सामने आया था, तो उसको लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? निमो पदुम दर्जा रोड का एक मीटिंग हुआ। उस वक्त मीटिंग जो है ऑनलाइन हुआ नोनो, तो उसमें सारे अपने व्यूज़ को रख रहे थे। हमारे EC साहब भी थे
गोन्सोग नांगसोग और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्तंजिन लकपा और बहुत सारे दिग्गज लोग थे। उस मीटिंग को मैं काफ़ी सीरियसली नहीं सुन पाई क्योंकि उस वक्त मैं घर पे थी और लोसर का टाइम था, तो बहुत सारे लोग मेरे घर विज़िट कर रहे थे। तो इन शॉर्ट में उस मीटिंग का ये बोलूँगी कि सब ने मिलजुल के एक अच्छा डिसीजन लिया उस रोड को लेके कि हाँ, इसको प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए कि या डिपार्टमेंट को देना चाहिए। इन सब पे काफ़ी गुफ्तगू हो रहा था एंड फाइनली उन्होंने आई थिंक ये डिसीजन लिया कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा प्रोग्रेस लाते हैं, तो सभी इस बात पे डिसीजन फाइनल हुआ था। ज़ांस्कार के डाक बंगलों में ज़ांस्कार के टूरिज़्म ऑफिसर के लीडरशिप में यहाँ पे पंच, सरपंच और ज़ांस्कार के नंबरदार को बुलाया गया था। तो उस मीटिंग को लेकर आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि आज की इस मीटिंग में किस तरह कंक्लूजन जो है सामने आया? मेन आज का एजेंडा था मीटिंग का कि होम स्टे हमारे यूटी लद्दाख की तरफ से एक स्कीम है, वो उसका अप्रूवल आके बेनिफिशरीज़ को उन्होंने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी टॉपिक पे हुआ था। तो इसमें काफ़ी कम बेनिफिशरीज सिलेक्ट किए हुए थे डिस्ट्रिक्ट कारगिल ने ज़ांस्कार से। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल के LHDC कारगिल के CEC फिरोज़ अहमद खान सर और हमारे EC फुनसुक टाशी साहब और डायरेक्टर टूरिज़्म और सेक्रेटरी टूरिज़्म से ये रिक्वेस्ट है कि ज़ांस्कार जो है एक एपी सेंटर है टूरिस्ट के लिए, तो इसमें ग्राउंड लेवल पे भी कोई रिसर्च नहीं हुआ है। ऐसे ही उन्होंने जो हमने लिस्ट दिया उसमें से पहले वाला सीरियल को टिक करके उन्होंने ये बेनिफिशरी चूज़ किया है। तो अभी बहुत सारे लिस्ट रुके हुए हैं, तो SDM साहब ने कहा कि इसको भी हम आगे लेके इनका भी नाम आएगा, इनको भी मटेरियल्स और वो सारे फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यूटी लद्दाख से मेरी यही रिक्वेस्ट है LHDC कारगिल हमारे DC संतोष सुखदेव सर से कि ज़ांस्कार में बहुत ज़्यादा होम स्टे का चांसेस है, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है इसमें, तो टूरिस्ट भी 3 साइड से एंटर करेंगे। तो ज़ांस्कार में होम स्टे को डिस्ट्रिक्ट कारगिल में प्रायोरिटी दे के यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स में होम स्टे दिया जाए, यही एज ए सरपंच में पूरे ज़ांस्कार वासियों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जो आज के मीटिंग में जो लिस्ट था बहुत ज़्यादा कम था। मेरे पंचायत में मैंने लिस्ट दी थी जो APL AY के है, उनमें मेरे 5 गांव आते हैं, उसमें से लगभग मैंने 30 बेनिफिशरीज़ का लिस्ट दिया था, उसमें से 5 ही आए हैं। तो दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस। और हमने SDM साहब से भी कहा कि ये बहुत कम है सर, तो उन्होंने कहा ये डिसीजन यूटी लेवल पे लिया गया है, तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में से सिलेक्ट किया है, फिर ले डिस्ट्रिक्ट में से ऐसे करके उन्होंने इतना दिया हुआ है। बाकी आगे फिर आने वाला है, बाकी जो लिस्ट है वो भी आएंगे, तो वो जल्द से जल्द आए क्योंकि सीज़न अभी शुरू होने वाला है। जनवरी बिगिन हो गया है, तो अप्रैल मई से हमारा टूरिस्ट का सीज़न शुरू होता है। तो जो होम स्टे है, जितने बेनिफिशरीज़ ने अप्लाई किया हुआ है ज़ांस्कार में, सभी को मिले, यही मेरी यूटी लद्दाख के डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट है। सरपंच इलेक्ट होने से पहले आप गाना भी गाते थे, तो गाने में आपका कैसा मन लगा? उस दौरान गाना गाते समय आप किसको अपने और से इंस्पिरेशन के तौर पर मानते थे? और उस दौरान आपके गाना जो है लद्दाख की फिल्म में भी आया था, जो कि चोंडूस नाम से जाना जाते थे, बहुत ही अच्छी फिल्म थे, उसमें आपका गाना भी आया था। आप थोड़ा उसके बारे में बताएं और साथ साथ में चोंडूस फिल्म में जो आपने गाना गाया था, तो उसको थोड़ा सा गाने की कोशिश करें। जब मैं छोटी थी प्राइमरी स्कूल में, तब से मतलब मैं मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं गाने का, म्यूज़िक का, उनका कहना है कि योर वॉइस इज़ गिफ्टेड। तो मैं चलते फिरते गाती रहती थी। तो हमारे घर एक दिग्गज म्यूज़िशियन है, रेडियो स्टेशन ले का रला मांगचुक सर हमारे घर आते रहते थे। मैं छोटे से ले में रही हूँ, तो मेरा ले में भी एक फैमिली है।
तो उनके घर आते, तो उन्होंने कहा इसकी जो आवाज़ है बहुत ही अच्छी है, हम इसको चिल्ड्रन प्रोग्राम में चांस देंगे। तो इस तरह मैंने रेडियो स्टेशन ले में चिल्ड्रन प्रोग्राम्स में गाया। फिर उसके बाद बड़ी होती होती बहुत सारे प्रोग्राम्स में गाए। फिर उसके बाद दूरदर्शन ले में भी गाया, स्टेज शोज़ भी काफ़ी किए। तो इस तरह जब मैं 9th-10th में थी तो सोनम वांगचुक सर, ये चुंडूस जो है एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है सिकमॉल की तरफ से, तो सोनम वांगचुक सर और वांगचुक रलम सर दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरह से जानते थे। तो उन्होंने इनिशिएट किया कि आप इस गाने को गाओ। तो मैंने वो गाना गाया और काफ़ी अच्छी मूवी थी, मैसेज काफ़ी अच्छा था उस मूवी का। तो इस तरह मुझे उस चुंडूस में गाने का चांस मिला। लिरिक्स कंपोज दोनों वांगचुक रलम जी का है। तो गाना इस तरह था। आज थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम है तो माफ़ी चाहूँगी। योंता नूर बिगान चा ngala tang do diot pin yonta nur bigyan cha ngala tang do diot pin mikyut maldan kula shabsto shu do diot pin mikyut maldan kula shabsto shu do diot pin ulpong su thuk song pa Jan mit si ogur song ulpong su thuk song pa Jan mit si ogur song kamil chi mit song pa Shingstam nan telu song kamil chi mit song pa Shingstam nan telu song yon tan thopi wang cha ngala sui tangin yon tan thopi wang cha ngala sui tangin ot karangi meldang zir ngala nam jisharin simla re vachen mo dos gyun ngai bari Simla re vachen mo dos gyun ngai bari ngai stugnal silbi smoslam shking na juin ngai stugnal silbi muslam shking na juin yonta nur bigyan cha उर्मा जी, ये जो गाना था आपने जो लद्दाखी लैंग्वेज में गाया था, तो थोड़ा सा आप हमारे JK24x7 के व्यूवर्स को जिनको लद्दाखी समझ में नहीं आता तो मूवीज़ को लेकर और थोड़ा सा इस गाने का मतलब जो है हमारे व्यूवर्स को आप हिंदी में समझाने की कोशिश करें। गाने का मतलब है कि मैं एजुकेशन परसीव करना चाहती हूँ, लेकिन बीइंग अ पुअर फैमिली, बीइंग अ पुअर गर्ल, आई कुडंट गेट एजुकेशन। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी ऊपर वाले से ये दुआ है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, कभी न कभी मुझे ज्ञान मिले, मुझे एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले और मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं और सभी लोगों की सेवा करूं। तो ये कहा गया है गाने में इन ब्रीफ शॉर्ट। ज़ांस्कर में हो या लद्दाख में हो, अभी आने वाला युवती या युवा होगा, उनका आप ऐसे इंस्पिरेशन के तौर पर माना जाता है। तो ज़ांस्कर में अभी या लद्दाख के हमारे युवती जो कि आने वाले कल में पॉलिटिक्स में जिनका मन होगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ साथ में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या अपनी ओर से मैसेज देना चाहेंगे? लद्दाख में तो बहुत सारे विमेन हैं जो बहुत ज़्यादा आगे है। रिसेंटली हमने देखा कि मैडम रिंचन लामोले माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सेंटर में हमारी एक लेडी मिनिस्ट्री के पोजीशन पे होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एंड फ्रॉम थ्रू दिस मीडिया आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट रिंचन मैम। वी आर सो प्राउड कि हमारी एक लेडी वहाँ सेंटर में वुमेन माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर है। तो
ज़ांस्कार में हाँ थोड़ा वुमेन लीडरशिप थोड़ा कम है मुझे लगता है। यहाँ पे एक कल्चर नहीं बनी है। तो हम जब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, हम जब अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, स्कूल भेजते, तो उनको ये ध्यान में देता है कि आपने पढ़ के क्या बनना है, टीचर बनना है, आपने पढ़ के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या उससे ज़्यादा आपने कोई पायलट शायलट बनना है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि आप बड़े हो के लीडर बनोगे, लोगों की सेवा करोगे और हमारे गांव में, हमारे पूरे वैली में तरक्की लाओगे। तो ये माँ बाप का भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडरशिप हमारा होल लद्दाख में थोड़ा कम है। लीडर बोले तो एक सोच एक अभी हमारे पूरे लद्दाख वासियों में एक नेगेटिव सोच है। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ हमें अपने क्षेत्र को, अपने लद्दाख को पूरा तरक्की बनाना है, तो पॉलिटिक्स इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन डू पॉजिटिव प्रोग्रेस। तो मैं अब सभी लद्दाख वासियों के माता पिताओं से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग से, स्कूलिंग से या कॉलेज लेवल से अपने बच्चों में ये डालें कि आप एक अच्छा लीडर बनेंगे, हमारे गांव, हमारे लद्दाख वासियों को आप सेवा करेंगे इनके, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप लीडर बनेंगे और आप एक पॉजिटिव लीडर बनेंगे, करप्टेड नहीं बनेंगे। तो दिस इज़ द political culture which need to imbibe in our coming generations through parents। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी लड़कियों को पॉलिटिक्स में आने का शौक़ है, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में आप लोग आएँ और अपने लोगों को अपनी तरफ से जितना हो सके उनकी सर्विस करें। पॉलिटिक्स अगर पॉजिटिवली हम प्ले करेंगे तो हम काफ़ी लोगों को हम अपनी तरफ से सर्विस दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि आप किस तरह खेलेंगे। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए भी बेस्ट है। आजकल जो है लद्दाख में कोविड-19 को लेकर अभी कोविड-19 का थर्ड वेव जो है ओमिक्रॉन जो है लद्दाख में फैलते हुए नज़र आ रहे। तो इससे फर्स्ट लेडी सरपंच ज़ांस्कार के, हमारे ज़ांस्कार के आवाम को आप अपने ओर से ओमिक्रॉन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी अभी हमें ज़ांस्कार में भी डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन ज़ांस्कार में नहीं है। तो बाकी ले में हमने प्रेजेंटली देखा कि एक केस रिपोर्ट हुआ था। तो ले और ज़ांस्कार दूर बिल्कुल नहीं है। रोज़ यहाँ से हेलीकॉप्टर जाते हैं, पैसेंजर लेके आते हैं, फिर जाते आते। तो इस तरह ओमिक्रॉन ज़ांस्कार में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं अपने ज़ांस्कार वासियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना हो सके झुंड में ना रहे, गैदर होके ना रहे, अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ लेके चले। मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र, डिस्टेंस रखना। ओमिक्रॉन अगर ज़ांस्कार में फैल गया तो बहुत बुरा एक एटमॉस्फेयर होगा। तो इसलिए हमारे लद्दाख में एक कहावत है, छू मायोंगा रक्स देते, पानी आने से पहले उसके लिए हमने एक तैयारी रखना है। तो वो है, हमने झुंड होके इकट्ठा, बहुत ज़्यादा आदमी इकट्ठा होके नहीं रहना है। अपने बच्चों को कोविड-19 से बचा के रखना है, अपने फैमिली को बचा के रखना है। और इस तरह हम अपने फैमिली से, अपने गांव से, फिर ज़ांस्कार, पूरे ज़ांस्कार वैली को हमने कोविड-19 और भगवान ना करे कि यहाँ ओमिक्रॉन आए। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हेल्थ जो कर्मचारी है हमारे मेडिकल के, उनको सहयोग करे। डॉक्टर्स को आप लोगों की बहुत ही हेल्प की ज़रूरत है। अगर जनता उनके साथ मिल के नहीं चलेंगे तो हम इस ओमिक्रॉन को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करे, सभी इस कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन को ज़ांस्कार में ना लाने की कोशिश करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अपनाएं और अपने आप को
कोविड और कोरोना और ओमिक्रॉन से दूर रखे। तो श्रीमती डोलमा जी, अभी आपने अपना कीमती समय निकल कर हमारे आज की इस प्रोग्राम में दिया था, तो मैं आपको हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू नोनो। अभी जब से ज़ांस्कार में जियो टावर आया है तब से हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग की तरह है। कोई भी हमारा एक कोर इशू होता है, छोटा हो या मोटा हो या बड़ा हो, हम मीडिया के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। तो मेरा यूटी गवर्नमेंट से और एमपी जमयांग नामग्याल जी और हमारे एलएचडीसी कारगिल, एलएचडीसी ले सबको मैं पूरे ज़ांस्कार वासियों की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे ज़ांस्कार में आप लोगों ने जियो टावर इंस्टॉल किया और हमारे यहाँ भी काफ़ी मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसके थ्रू हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। तो एमपी साहब और सभी ऑफिसर्स जिन्होंने भी ये जियो टावर को हमारे यहाँ लाने के लिए मेहनत किया है, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अभी भी कुछ गांव बचे हैं, जैसे जंगला है और स्तोत साइड में कुछ गांव है, तो उनमें भी जल्द से जल्द लगने की हम उम्मीद रखेंगे। तो JK 24/7 न्यूज़ के दोनों आप दोनों का मेरा तहे दिल से शुक्रिया। हमें अपने ग्रीवेंसेस को रखने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, इसलिए आप सबको थैंक यू। अभी हमारे साथ जुड़ा था उफ्ती पिपतिंग पंचायत हल्का के सरपंच और साथ साथ में ज़ांस्कार में एक अच्छी लेडी सिंगर भी माना जाता है। तो अगले बार फिर मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन तंजीन समचो के साथ JK 24/7 न्यूज़ ज़ांस्कार लद्दाख जुले।